हरिओम स्वामी जी। हमने बहुत लोगों से सुना है कि आप चमत्कारिक रूप से यहाँ पर जो पेट की बीमारियाँ हैं वो ठीक करते हैं। तो साधु होने के नाते क्या आप कोई झाड़ फूँक करते हैं? क्या ऐसा करते हैं कि लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इतनी जल्दी ठीक हो रहे हैं पेट की बीमारी से? आपने सही कहा, हम झाड़ भी करते हैं और फूँक भी करते हैं। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि झाड़ू क्यों लगाई जाती है? सफाई करने के लिए। तो सही बात यह है कि हमारे तमाम रोगों का कारण पेट है। इस बात को सारे पैथी वाले मानते हैं और प्रैक्टिकली भी हम लोग इस बात का अनुभव करते हैं। हमारा खान पान बिगड़ जाए तो कहो तत्काल हमारी तबीयत खराब हो जाए, तत्काल हमको वॉमिटिंग होने जाए, तत्काल हमें लूज मोशन हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सबके अनुभव की बात है। तो झाड़ना यहाँ पे हमारी झाड़ में ये है कि जो उसके अंदर की गंदगी है उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों के द्वारा बाहर निकालते हैं। और फूकने का मतलब ये है कि हम कोई कान फूकने वाला फूकना नहीं फूकते। फूकने का मतलब है कि आपको ऐसी सलाह, ऐसा परामर्श दिया जाएगा कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपकी रात्रिचर्या कैसी हो, आपका भोजन कैसा हो, आपके रोगों का मूल कारण क्या है और आप उन रोगों से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो ये प्राकृतिक चिकित्सा की विधा है, ये व्यक्ति को का उपचार कम करती है, उसे उपचार की शिक्षा अधिक देती है, उसको एक तरह का डॉक्टर बनाती है। प्राकृतिक चिकित्सा के संपर्क में आने वाले लोगों का ये अनुभव है कि वो स्वयं फिर भविष्य में अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं और अपनी ही नहीं, अपने परिवार के लोगों के भी स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। क्योंकि अनजाने में कई बार हम ऐसा, जैसे हम कई लोगों से कहते हैं कि भाई आप कैसे क्या खाते हो, तो सीधे सीधे यही जवाब, महाराज खाना तो हम सादा ही खाते हैं, बस यही है ककड़ी खीरा रोटी दाल सब्जी। लेकिन जब मैं उनको कहता हूँ कि आप खीरा कब खाते हैं, तो हम तो तीनों टाइम खाते हैं। तो लीजिए यही गड़बड़ हो गई। अब खीरा की जो प्रकृति है वो शीतल है, तो आप सवेरे खाएं, सलाद में खाएं, बहुत उत्तम। हमारे यहाँ कहते हैं हीरा सवेरे में हीरा, खीरा सवेरे में हीरा, दोपहर को खीरा और रात में पीरा। तो अगर आप सवेरे खाते हैं, सलाद में खाते हैं तो बहुत लाभ करेगा। भोजन में साथ में सलाद लेते हैं तो भी लाभकारी है। लेकिन अगर आप वही शाम को 4 बजे के बाद खाएंगे तो आपके जठराग्नि को मंद करेगा, आपके पाचन को डिस्टर्ब करेगा। तो हम अपनी समझ से तो यही सोचते हैं कि भाई ये साधारण है भोजन, लेकिन वो भोजन भी हमारी प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं, ये बात भी हम लोगों को बताते हैं। और इसके साथ साथ जैसे हमारे पास साधन है, हम मिट्टी चिकित्सा के द्वारा, जल चिकित्सा के द्वारा और जो प्राकृतिक चिकित्सा की विधियां हैं जैसे एनीमा है, नेती है, वमन है, कुंजल है, ये सारी क्रियाएं अपना करके हमारा जो फोकस रहता है वो शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई करने का। डिटॉक्सीफाई का मतलब तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग जानते हैं, टॉक्सिन्स माने विष। अब वो चाहे हमारी आँख में है, कान में है, नाक में है, मुंह में है, पेट में है, शरीर में भी है, जहाँ भी वो गंदगी है, जहाँ भी वो विष है, तो वो रोगों का मूल है। तो उससे विषहीन करना है अपने शरीर को, और प्राकृतिक चिकित्सा की यही देन है, यही हमारी झाड़ फूँक है। तो यहाँ आने के लिए हमें क्या करना होगा? जो दर्शक हैं वो अगर आपके पास इलाज करवाने के लिए आना चाहते हैं तो उनको कौन सा साधन लेना पड़ेगा और कैसे पहुँच सकते हैं? कोई संपर्क सूत्र नंबर आप अगर देना चाहें? आप हमारे चिकित्सालय का नंबर नोट कर लें, 9050603301। एक बार पुनः 9050603301। तो इस पर आप बात करके सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ लोकल लोग भी और जो भी बाहर से भी आना चाहते हैं, हमारे यहाँ इंडोर पेशेंट्स की भी व्यवस्था है। आपके यहाँ पे रहने की, भोजन की और उपचार की पूरी व्यवस्था है और आपका स्वागत है।